ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी बहुत ही पुण्य को देने वाली एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सभी कष्ट, रोग आदि व्याधि बीमारियां सब दूर होती हैं। नारायण की कृपा, महालक्ष्मी की कृपा होती है। भगवान की कृपा से नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इस एकादशी के व्रत को करने से सभी पितर स्वर्ग में जाते हैं। इसमें कथा इस तरह से आती है कि एक समय युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो, सभी को सुख देने वाले हो। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप तो अपने भक्तों के हितैषी हो। आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उस एकादशी के महात्म को बताइए। तो भगवान ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया, बहुत ही उत्तम बात तुमने पूछी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह एकादशी किस तरह से पुण्य को देने वाली है। मार्गशीर्ष मास जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है सभी पापों को नाश करने वाली है। इस दिन भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। ये एकादशी जो है मोक्षदा एकादशी है, मोक्ष को देने वाली है। भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके विषय में मैं एक पुराणों की कथा को सुनाने जा रहा हूँ, जो ध्यान से सुनना। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए सभी पितर स्वर्गलोक चले जाते हैं। सभी पितरों का स्वर्ग में वास होता है। गोलोक नाम के एक नगर में बैखानस नाम का एक राजा जो है राज्य किया करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा था। अपने पुत्र का, प्रजा का पुत्र के समान जो है पालन किया करता था। एक समय रात्रि को जब सोया हुआ था तो राजा को ऐसा सपना आया कि उसके पिता उसको स्वप्न में देखे और कहने लगे कि पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मैं नरक की यातनाओं को भोग रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। इस तरह से उसने अपने पिता को रुदन करते हुए देखा। तो प्रातःकाल को उसने बड़े बड़े विद्वान आचार्यों को बुला करके अपने स्वप्न के बारे में कहा कि मैंने तो ऐसा स्वप्न देखा है, मेरे पिता नरक में यातना भोग रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। जब इस तरह से ब्राह्मणों से प्रार्थना की, आचार्यों से प्रश्न किया कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है, मेरा मन तो चाट हो रहा है, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जब से मैंने ये स्वप्न देखा। हे ऋषिमुनियों, हे आचार्यों, हे ब्राह्मणों, मुझे कोई ऐसा व्रत या कोई तप, ऐसा कोई पूजा, ऐसी कोई पाठ, ऐसा मंत्र बताइए जिसके करने से मेरे पिता को स्वर्ग में वास मिले। इस तरह से जब उस राजा ने विद्वानों से प्रार्थना की तो उसके उपरांत उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता के साथ साथ अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर दे तो वो पुत्र जो है उत्तम पुत्र कहलाता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को उजाला प्रदान करता है, उसी तरह से अगर एक पुत्र भी अगर किसी खानदान में धर्मात्मा हो जाए तो उस कुल का उद्धार हो जाता है। इस तरह से राजा के ऐसे वचनों को सुन करके सभी ब्राह्मण लोग कहने लगे, हे राजन, यहाँ पर पास ही में एक भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप उनके पास जाइए। उनके पास जाने से आपका समाधान, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। ऐसा सुन करके राजा मुनि के आश्रम पर गए। वहां जाकर के देखा चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि साक्षात ब्रह्मा के समान विराजमान थे। देख करके उनको साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया। जब राजा ने दंडवत किया तो उसके बाद ऋषि ने पूछा कि राजन, कुशल से तो हैं, आपका किस लिए आना हुआ है। तो राजा ने कहा कि मेरा चित्त जो है बहुत अशांत है। ऐसा सुना तो पर्वत मुनि क्षण भर के लिए अपने आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान करने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कर्मों को जान लिया है, जिन कर्मों के द्वारा
उन्होंने जो है कामातुर होकर के पत्नी के साथ जो सौत के कहने पर पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया था और इस वजह से उनको नरक में जाना पड़ा। तो राजा बोला कि महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के लिए मैं क्या करूं, कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि कहने लगे, आप मार्गशीर्ष महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस मोक्षदा एकादशी का व्रत करो। संकल्प करके व्रत करो कि मैं ये व्रत अपने पिता के निमित्त कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प करके व्रत करना और उसका पुण्य जो है अपने पिता के निमित्त अर्पण करना। तो इस तरह से आप अगर उपवास करोगे और उपवास का जो इस मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो मोक्षदा एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करने के पश्चात उसके पुण्य को अपने पिता को अर्पण कर दोगे तो उससे जो है वो स्वर्गलोक को चले जाएंगे, उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से एकादशी का व्रत राजा ने किया और अपने पिता के निमित्त एकादशी के व्रत का पुण्य अर्पण कर दिया, उससे वे जो है स्वर्गलोक को चले गए। जो भी कोई मनुष्य इस मोक्षदा एकादशी के व्रत को करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जब तक रहता है सुख भोग करके अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। जो भी कोई इस एकादशी के व्रत को करता है, मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनके सभी पितर भी स्वर्गलोक में चले जाते हैं, पितरों का भी उद्धार हो जाता है। यह मोक्षदा एकादशी बहुत ही पावन है, बहुत ही पुण्य को देने वाली है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है और ये एकादशी का महत्तम बहुत बड़ा है। इस एकादशी के महत्तम की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी के करने का फल मिलता है। यह जो है कष्टों को दूर करने के लिए